सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं आप सभी का शिवम शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो यार आप सभी में से मेरे बहुत सारे भाई बहनों और दोस्तों ने लिया है अपने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, और आप सभी को तो पता ही हो कि अब मैं आ चुका हूं क्लास 12th में और मैं भी एक ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का ही स्टूडेंट हूं। अभी मैंने अपने क्लास 11 को कंप्लीट किया है विद द परसेंटेज ऑफ 87। तो 87% मैंने अपने क्लास 11 में स्कोर किया है। और हाँ, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से मेरे सब्जेक्ट्स है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक रोड मैप देने वाला हूं अपने पूरे क्लास 11 का, मतलब आपके लिए, कि आप कैसे एक प्रिपरेशन अच्छी करो अपने क्लास 11 में और कैसे एक अच्छी सी पढ़ाई करो ताकि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको अपने क्लास 11 में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के साथ। लोगों को जस्टिफाई नहीं होता है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, बट हमें जस्टिफाई किसी को नहीं करना है, अपनी संतुष्टि के लिए ही पढ़ना है और अपने फ्यूचर के लिए ही पढ़ना है, किसी तीसरे का या दूसरे का बात नहीं सुनना है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो लाइक कर देना यार, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप सभी ने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम क्यों ऑप्ट की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार देखो, क्लास 11 में शुरू में ही आते ही हम लोग को पहले थोड़ा सा दिमाग खराब इसलिए होता है क्योंकि स्कूल में वगैरह पढ़ाई नहीं होता है। स्कूल में सच में पढ़ाई नहीं होता है। मैं अभी गया था ना अपने क्लास 11 में जब, तो भाई पढ़ाई वगैरह नहीं हो रहा था, बच्चे बहुत कम आ रहे थे जस्ट बिकॉज की ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम था, तो बच्चों को अवेयरनेस नहीं था। बट मेरे द्वारा भी बहुत बच्चे अवेयर हुए हैं भाई, इन्फ्लुएंस हुए हैं, और अच्छा लगता है यार आप सभी लोग जब कहते हो कमेंट सेक्शन में कि भैया आपकी वजह से ही हम लोग इतना ये ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लिए हैं, अच्छा लगता है ये वो, तो बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स फॉर दिस। हाँ, तो 11th की शुरुआत में स्कूल में कोई मतलब नहीं है जाने होने का, वैसे जा सकते हो आप, अगर अटेंडेंस मैंडेटरी इतना है आपके स्कूल में तो जाओ। बाकी अगर आपको कोई ऑनलाइन बैच लेना या फिर वाईटी से फ्री लेक्चर से पढ़ाई करनी है तो शुरू से ही लग जाओ। अब एक साल भर का एक प्लानर बना लो, जहां पे आप पढ़ते हो वहां थोड़ा एक चिपका देना कि इतने मंथ में इतना चैप्टर हमको कंप्लीट करना। मैंने अपनी पढ़ाई भाई सच बताऊं तो थोड़ा लेट में शुरू किया था। मैं अप्रॉक्स मिड जून में अपना शुरू किया था। आप सभी मेरे पोस्टर पे देखते होंगे, वहां लिखा रहता है 15 जून रिस्टार्ट करके। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अभी चल रहा है अप्रैल का मंथ, तो अभी से एक प्लानर बना के चलो भाई, कसम से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको इन फ्यूचर नहीं होने वाला। इन फ्यूचर इन द सेंस 11 में 11th में। बात रही नोट्स की, तो नोट्स वगैरह के लिए आपको थोड़ा अगर गाइडेंस चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप मतलब मेरी सलाह तो यही है, नोट्स बनाने के लिए आप एनसीईआरटी का यूज करो, एनसीईआरटी बुक का यूज करो। पूरा एनसीईआरटी नहीं उतारना रहता है। अगर आप किसी लेक्चर से पढ़ रहे हो, उस लेक्चर से थोड़ा आइडिया लेकर के, अपने दिमाग से थोड़ा थिंकिंग लेकर के, और एनसीईआरटी के बुक से थोड़ा सा थिंकिंग लेकर के, आइडिया लेकर के, नॉलेज लेकर के बढ़िया से एक नोट्स प्रिपेयर करो। और नोट्स मैं तो कहूंगा भाई कोई भी कॉपी में बनाओ, बट स्पाइरल में ये रहता ना, आप कहीं भी लिख सकते हो, तो स्पाइरल कॉपी में बनाना तो सही रहेगा। मैंने खैर फेयर नोटबुक में अपना पिछले साल बनाया था नोट्स, वो छापा था खाली मैंने, बट जो मेरा रफ नोटबुक था ना, मैं लेक्चर वगैरह जब देखता था अपना, तो उससे जो नोट्स बनाना था भाई वही मुझे काम ही आया। इसी वजह से तो मैंने इस साल डिसाइड कर लिया है इस साल कि 12th में मैं सारा नोट्स अपना लेक्चर से ही देखूंगा और बनाऊंगा। मैंने कोई छापने वाला नोट्स नहीं इस बार करना मुझे, तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जैसा नोट्स बना पाओ बनाओ, पॉइंटर नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ बस समझ आए, ठीक है। बात रही दूसरी जो मैंने अपने क्लास 11 में फॉलो की थी, भाई सबसे ज्यादा जरूरी है बुक को रीड करना। एनसीईआरटी बुक को रीड कर लोगे तो आपको दो चीजों से फायदा होगा। पहला, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ भाई मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और अगर किसी चीज में सेटिस्फेक्शन मिल जाती है तो वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो पहला आपको ये करना है काम। दूसरा आपको करना, मतलब फायदा क्या होगा आपको, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इतनी अच्छे से याद हो जाएंगी ना, इतनी अच्छे से याद हो जाएंगी, किसी ने सोची ना होगी। मतलब ठीक है, वो आप याद कर लोगे, मतलब पढ़ लोगे एक बार तो आपको अच्छे से रिकैप भी हो जाएगा। इनकेस अगर आपको कहीं पढ़ना उड़ना होगा फिर तो आप रिकैप कर लोगे आराम से, ठीक है। और जो मैंने आपको नोट्स बनाने को बताया ना, नोट्स जरूर बनाना, एग्जाम टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। मैं जब एग्जाम टाइम में जाता था तो मैं अपने नोट्स से ही रिविजन करता था। एग्जाम का 1 घंटे 1.5 घंटे पहले बहुत सारी चीजें मुझे रिकॉल हो जाती थी। 2-3 पॉइंटर ही लिखे रहते थे, मैंने उस पॉइंटर की मदद से बहुत सारे लॉन्ग आंसर लिखे हैं भाई। तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए आराम से चिल होके नोट्स वगैरह बनाओ। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना। और एनसीईआरटी बुक को रीड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेट वगैरह बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में मैंडेटरी है, क्योंकि डेट वगैरह मुझे भी नहीं याद होता था यार। 11 में बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेट था, वर्ल्ड हिस्ट्री था इसी वजह से। बट डोंट वरी, डेट भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा मैं बताता हूँ आपको। अपने सामने वॉल पे चिपकाना है एक डेट का लिस्ट, सारे चैप्टर का अलग अलग सेपरेट। तो उससे आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में कैसा डेट क्या है, तो वो सारी चीजें आप आराम से लिख सकते हो। बात रही चौथी की, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लाइक मैंने पूरे साल भर थोड़ी ही पढ़ाई की, मतलब हर दिन लगभग
बट 1-2 घंटे मैं पढ़ लेता था, कभी कभी 3-4-5 घंटे पढ़ लेता था। तो इस चीज को आपको भी करना है, कंसिस्टेंट ही रहना है। अगर आपका फ्लो बिगड़ गया भाई बीच में, तो सच में बता रहा हूँ पढ़ने का मन ही नहीं करता। एक बार क्या हुआ, मैं कहीं गया था 1 हफ्ते के लिए, तो मेरा पढ़ाई छूट चुका था। उस समय मैं पढ़ाई वढ़ाई समझ ही नहीं रहा था। मैं कहा चलो आएंगे, कम बैक करेंगे। फिर भाई वो कम बैक के चक्कर में मेरा 1 मंथ वेस्ट हो गया। मैं कंसिस्टेंट हो ही नहीं पा रहा था। जब भी पढ़ने जा रहा था मन ही नहीं कर रहा था। मन मेरा जब कहीं और लगा था, तो मैं क्या करूँ, इसी वजह से। चौथी बात, मैं आपको लास्ट एक बात बताता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा बचना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा बेकार चीज होती है। मुझे क्लास 11 में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हुए थे, बट मैंने उस चीज को सुधार लिया। और अब मैंने क्लास 12 में ठान लिया कि डिस्ट्रैक्शन को अपना इंस्पिरेशन भी नहीं बनाना है। वक्त कहाँ इंस्पिरेशन बनाओ, तो इसी वजह से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है भाई, और किसी दूसरे चीज पे नहीं ध्यान देना है। अपने अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में अपना, इसी वजह से, ठीक है। तो पढ़ाई वगैरह ही करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है और कुछ नहीं करना है। सपना क्या, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, जो हम उनको दे देंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और हम लोग को भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। बस इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं बस एंड करता हूँ। मैं फ्लो में कुछ कभी कभार ज्यादा बोल देता हूँ, तो उसके लिए सॉरी, बट क्या करूँ, आप लोग मेरे हो ना, तो इस वजह से बोलना पड़ता है। अपनों को मैं बहुत ज्यादा समझाता हूँ। कभी कभी अपने जो होते हैं वो छोड़ भी देते हैं। आई डोंट केयर, उन छोड़े ना छोड़े, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, सच बता रहा हूँ। जिसको रहना होगा साथ रहेगा, नहीं रहना होगा ना रहे भाई। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ अलोन। चलिए ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन हाँ, जल्दी ही क्लास 10 की भी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी आप रुके रहिएगा चैनल पे, मतलब बने रहिएगा। और आपको किस और अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, करियर गाइडेंस पे, यूपीएससी के रिगार्डिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे जानूंगा। तो ठीक है, चलिए आप लोग इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में, मतलब उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नए व्लॉग में, नए वीडियो में। सॉरी, व्लॉग बनाने का आदत था ना। वैसे आप लोग मेरा मिनी व्लॉग देख रहे हो ना, कैसा लगता है मुझे कमेंट में वो भी बताना, लाइक करते रहना। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल एंड बाय बाय।